हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। नित्यम भागवत सेवया में हम श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 16 को पढ़ रहे हैं। तो श्रीमद् भागवतम का ये जो अध्याय है और ये जो प्रसंग यहाँ पे है बहुत महत्वपूर्ण है, खास करके हमारे लिए। तो हम ऐसा करेंगे कि हम इसको समझने की कोशिश करेंगे साथ साथ, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा जो भक्ति में हमें बाधा दे सकती है उसका यहाँ पे वर्णन किया गया है। इस दक्ष प्रजापति दक्ष के इस प्रसंग से, और इसीलिए हम देखते हैं कि विदुर जी भी प्रश्न पूछ रहे हैं कि ऐसा कौन सी बात थी। और हम देख रहे हैं कि क्यों क्रोध, और क्रोध कितना भयानक है, और क्रोध से क्या कुछ नहीं हो सकता। बहुत खतरनाक है। इसके लिए श्री रूप गोस्वामी ने बताया है कि क्रोध उपदेश अमृत में रूप गोस्वामी बताते वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम। ये वेग है। क्रोध बहुत ही बड़ा हानिकारक चीज है हमारे जीवन में। तो इसीलिए वाचो वेगम मनस क्रोध, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, क्रोध के द्वारा, जिह्वा के द्वारा, ये सब जो है हमारी भक्ति को नष्ट कर देती है। भक्ति ही नहीं पर हमारी शांति को भी नष्ट कर देती है, और खास करके क्रोध। और सब लोग ये मानते हैं, चाहे वो धार्मिक हो या धार्मिक न हो, वे ही मानते हैं कि क्रोध बहुत ही बुरी चीज है। एंगर इज, एवरीवन एग्रीज दैट एंगर इज बैड। अच्छी बात नहीं है। बाकी के चाहे न माने, लेकिन चीजों को न माने, लेकिन क्रोध को तो सब स्वीकार करते हैं। तो क्योंकि ये इस भागवतम का इस विभाग हमारे लिए भी, हमारे जीवन के लिए भी ये लागू होता है, तो हम उनको इसको इस भागवतम के सेक्शन को डीपली एक केस स्टडी बनाएंगे। we'll do a case study on the whole situation, the story लाइन के ऊपर एक वर्कशॉप जैसे करेंगे, ताकि हम स्टोरी लाइन को समझ के कि क्या है ये क्रोध और ये कैसा उत्पन्न होता है, किसके कारण है, उसको उसका परिणाम क्या होता है, और उसके बाद में कैसे हम उसको हम समझे
कि हम अपने क्योंकि हम सब किसी न किसी समय क्रोध का सामना तो हम सबके जीवन में आता ही है किसी न किसी कारण। और बहुत ऐसा बुरा है कि बड़े बड़े अच्छे रिश्ते भी टूट जाते हैं क्रोध के कारण। और क्रोध के कारण बहुत बहुत हिंसा भी हो जाती है। तो इसके लिए ये भागवतम एक प्रकार से हमें ये मार्ग दिखाता है कि किस प्रकार, क्योंकि भागवतम एक सेतु है, सेतु है जो हमें इस भौतिक जगत से पार करने का रास्ता दिखाता है। तो इसीलिए हम इस भवसागर को पार कर सकते हैं। श्रीमद् भागवतम का सिर्फ कथा ही नहीं, लेकिन कथा से जो शिक्षण है उसको भी समझना है, क्योंकि ये ये चीजों से हम, अगर हमें ये जो अनर्थ है, छह प्रकार के अनर्थ है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, इस अनर्थों को अगर हम पार नहीं कर सकते हैं तो ये भवसागर को पार नहीं कर पाएंगे। तो इस सेक्शन में ये परिणाम, और हम ही नहीं पर यहाँ पे हम देखते हैं कि दक्ष प्रजापति, वे कौन है जो वर्णन किया गया है यहाँ पे, आगे से हम समझ पाएंगे इस स्टोरी को। बहुत प्रोग्रेस कैसा, उसका प्रोग्रेस कहाँ से शुरू हुआ, क्या बात हुई और वो बात कैसे गई, तो इसको हम एनालाइज करेंगे और उसको हम कोशिश करेंगे समझने की। तो आप लोग ध्यान पूर्वक ये स्टडी करिए। स्टडी करके आपके जो फीडबैक्स है और जो आप इसमें देखते हैं, क्योंकि ताकि हम कुछ चीजें हम नहीं देख पाएंगे, कुछ चीजें दूसरे लोग देख पाएंगे, तो उससे हम इसको पार कैसे करें। इस परिस्थिति अगर हमारे जीवन में आए तो इस परिस्थिति से हम कैसे ऊपर उठे, क्योंकि भक्ति मतलब हमें ऊपर उठना है, हमें अनर्थों से ऊपर उठना है, इस अनर्थों से हमें मुक्त होना है। तो श्रीमद् भागवत हम देखते हैं कि इस 5वें श्लोक में बताया गया था कि प्रजापतियों के नायक, चीफ अमंग द प्रजापति ने सारे हैं, पर उनके चीफ है दक्ष। तो यहां से ये शुरू हो जाता है कि तो ये उन्होंने क्या, पहले चौथा श्लोक में बताया गया, मैत्री मुनि ये बता रहे हैं कि प्राचीन समय में एक बार ब्रह्मांड की सृष्टि करने वाले प्रमुख नायकों कि एक महान यज्ञ संपन्न किया, जिसमें सभी ऋषि मुनि देवता आदि देव अपने अपने अनुयायियों सहित एकत्र हुए थे। तो ये यज्ञ के लिए पहला क्या था, कैसे शुरू हो रहा है, ये शुरू हो रहा है यज्ञ से। तो सब लोग बुलाए गए, सब लोग थे उसमें। और प्रजापति दक्ष जो है वो सबसे मुख्य है प्रजापतियों में से, और क्योंकि वे इतने महान थे कि सूर्य के तेज के समान चमकीली कांति से युक्त जब एंट्री किए तो ऐसे लग रहा था कि ये बहुत ही तेजस्वी
ये व्यक्ति कौन है, और वे प्रवेश और उनके समक्ष सभी सामाजिक महापुरुष तुच्छ लगने लगे। सब इतने कांति वाले, सूर्य की कांति वाले चमक रहे थे इतने कि सब जितने भी सब लोग थे वो क्या लग रहे थे उनके सामने। अभी ये पॉइंट को नोट कीजिए, इस पॉइंट को नोट कीजिए कि क्या था। और फिर क्या हुआ, दक्ष तथा शिवजी के अतिरिक्त दक्ष की शारीरिक कांति तेज से प्रभावित होकर उस सभा में सभी सदस्य तथा सभी अग्निदेव उनके सम्मान के में अपने आसनों को से उठ कर खड़े हो गए। अभी क्या हो गए, सब लोग तो ये सब लोग उठ गए। ये जब बात उठ गए उनके सम्मान के लिए सब लोग उठ गए। उस महती सभा के अध्यक्ष ब्रह्मा ने दक्ष का समुचित रीति से स्वागत किया। ब्रह्मा जी ने स्वागत किया। ब्रह्मा जी के को प्रणाम करने के पश्चात उनकी आज्ञा पाकर दक्ष ने अपने आसन ग्रहण किया। अभी तक सब ठीक था, किंतु आसन ग्रहण करने के पूर्व शिव जी को बैठा हुआ और उन्हें सम्मान न प्रदर्शित करते हुए देखकर दक्ष ने इसे अपना अपमान समझा। उस समय दक्ष अत्यंत क्रुद्ध हुआ। उसकी आंखें तप रही थी। उसने शिव के विरुद्ध अत्यंत कटु शब्द बोलना प्रारंभ किया। तो अभी क्या हो रहा है यहाँ पे, कोई बता सकता है क्या हुआ? और क्यों हुआ, क्या कारण था? क्यों? हाँ, यस उर्मिला माता जी। हाँ, दंडवत प्रणाम माता जी। माता जी, मुझे जो समझ में आ रहा है कि दक्ष जो थे उन्होंने सोचा कि ये तो मेरे से उम्र में भी छोटे हैं और मेरे दामाद हैं, तो इनको मेरे स्वागत में जरूर खड़े होना चाहिए। ब्रह्मा जी तो पिता है, तो ठीक है, उन्होंने स्वागत भी किया, मगर उनको गुस्सा आने का मेन कारण यही हुआ क्योंकि शिव जी जो थे बैठे हुए थे, जब वो वहां पर एंटर किए सभा में, वो उठकर खड़े नहीं हुए, बाकी सभी लोग खड़े हुए, तो उनको लगा कि मेरी इंसल्ट हो गई, मेरे सम्मान नहीं किया। तो ये बिहेवियर किसके कारण, ये बिहेवियर जो उनके, ये जो उसका ये इस प्रकार से आचरण करना, उसका बिहेवियर क्यों ऐसे क्यों बिहेव किया उन्होंने? माता जी, दक्ष मैं भी उनको रेस्पेक्ट का डिजायर हो कि सब मेरा रेस्पेक्ट करे और उनकी डिजायर फुलफिल नहीं हुई तो उनको गुस्सा आया। Okay, एक्सपेक्टेशन थी कि खड़े then we होंगे। can write down the points. One is desire. What causes all these situations? क्यों ये reactions क्यों होते हैं? माता जी, कहाँ उनकी से? शादी Yes, भी तो योगिनी. उनकी मर्जी के विरुद्ध हुई थी ना। Superiority वो नहीं complex चाहते এবং थे। One minute, রাজ্যাধিরাজ somebody is speaking. Vandana Mataji, you are speaking. What did you say? या या माता जी, मैं ये कह रही थी कि उनकी शादी भी तो, पार्वती जी की शादी भी तो उनकी मर्जी के विरुद्ध हुई थी ना। ही डिडंट वांट टू गिव हर डॉटर टू शिवजी बिकॉज ही वाज नॉट हैविंग एनी पैलेस और समथिंग लाइक दैट, और वो नहीं Okay. चाहते थे कि मेरी बेटी की शादी यहाँ हो। So now, okay. So what does this indicate? What does this indicate? Yes, Yogini, you are also saying something. No?
he had this superiority complex because he was the Right. king. Yes. And false ego, मतलब वो false ego, main thing is the false ego that he'll always remain the king, and he has to be respected and given that position and power को respect देना चाहिए, तो उसकी वजह से ये सब. So what is the cause that makes a person behave that way? And what we have to be very careful about is about when you have position, then what do we have to do? We have to understand certain things. And what is that understanding that we need to have? क्या हमें समझना चाहिए जब हमें पोजीशन. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिजायर है, एक तो इच्छा है. दूसरा है जब बड़ा पद प्राप्त करते हैं तो उससे वो क्या करता है, हमें क्या हो जाता है? अभिमान. अभिमान. We have to be humble. अभिमान. अभिमान. Aishwarya. अभिमान. ओके. एंड दूसरा क्या था? जो इस बिहेवियर के कारण, दूसरा भी एक कारण था जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उनकी बेटी के विषय में क्या था वो? What was the internal feeling? Internal feeling क्या था? I think she came without invitation, no? What did you say? She came without invitation. No. This is not the topic right now. Okay, yes, Shatrugna Priya Mataji, आप कुछ कह रहे हैं? मान प्रतिष्ठा मोह, मान और प्रतिष्ठा इसके कारण हो. Yes. Okay. Yes, Mata. So मान और प्रतिष्ठा. Yes. मान प्रतिष्ठा ख्याति. हाँ, ये एक्चुअली किसके कारण है? काम के लिए. काम से उत्पन्न होता है. ये काम का 3 जो हेडिंग्स है, प्रतिष्ठा, ख्याति. मान प्रतिष्ठा, एडोरेशन एंड मान प्रतिष्ठा ख्याति. Okay, yes, Yogini, you were saying something. एज अ फादर, मतलब उनको अपेक्षा थी कि उनकी बेटी का विवाह उनके हिसाब से एक राजा के साथ होगा शायद, दैट इज आल्सो हिज एक्सपेक्टेशन. लेकिन उनको ब्रह्मा के इन्फ्लुएंस के, मतलब उनको ब्रह्मा को भी रिस्पेक्ट करना था, इसलिए उन्होंने मान ली उनकी बात. तो ये भी हो सकता है कि दैट इज व्हाई ऑल द टाइम वो ग्रज, फीलिंग ऑफ ग्रज रहता है ना मन में, कि घृणा रहती है कि. तो उसकी वजह से दूसरी बात, छुपी हुई घृणा. हाँ, छुपी हुई घृणा, हिडन एंगर. वो एंगर जो है वो छुपा हुआ था. सिर्फ एक एक्चुअली कौन सी बड़ी बात तो नहीं थी कि वो खड़े नहीं हुए, इतने सारे लोग हैं ब्रह्मा जी ने, पर ये क्या है, एक छोटी सी चिंगारी जब अंदर ही मन ही मन में वो क्या है, शिव जी से वो क्या कर रहा था? ईर्ष्या थी, उनको ईर्ष्या थी, और उसके कारण क्रोध भी था. तो ये थॉट प्रोसेस है. सो दिस वी हैव टू अंडरस्टैंड. दिस थॉट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज थॉट्स बिकम, जो हमारे मन में है, जो विचार है, वो विचार क्या होते हैं? शब्द के रूप में प्रकट हो जाते हैं. और यहाँ हम देखते हैं ये प्रसंग में, इसीलिए हमें अपने विचारों को, इसीलिए भगवान, तो ये कृष्णा फैक्टर यहाँ पे बहुत जरूरी है. कृष्णा फैक्टर ये है कि जो भगवान कह रहे हैं, मन मनाभव मन भव. तो मन को मुझ में लगाओ,
क्योंकि हमारे विचार जो है वे बदल जाते हैं। इसमें शब्द में अच्छे विचार हो तो उस अच्छे विचार से क्या होगा, हम संतुष्ट रहेंगे और शांति को प्राप्त करेंगे। सो उसको कहते हैं शुद्ध विचार, पॉजिटिव थॉट्स। अरे ये श्रीमद् भागवतम भगवत कथाएं हैं, भगवान की लीलाएं हैं, भगवान के विषय में जो कुछ भी बताया जाता है वो हमें वो पॉजिटिव थॉट्स हमारे मन में, क्योंकि मन, जैसे भगवान बताते हैं कि मन ही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है और मन हमारा सबसे बड़ा मित्र भी बन सकता है। तो ये सब मित्रता हमें मन से जो है अगर मित्र बनाना है तो यही एक रास्ता है कि हमारे मन में क्या हम डालें, क्योंकि मन एक प्रकार का गोदाम है। उसमें सब कुछ भरा है। जैसे गोदाम में हम सामान रखते रहते, बाजार भरते रहते वो भर जाता है। तो इस प्रकार से मन में भी हमारे जो भी विचार, जो भी हम देखते हैं इंद्रियों के द्वारा, आँखों से देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सुनते हैं, जीवा से चखते हैं, तो हमारे ये तन इंद्रियां, जो तन मात्र जो है, इन सब चीजों के ऊपर हम ध्यान लगाते हैं। तो इसीलिए भगवद गीता में भी भगवान ये बताते हैं कि कैसे ये सब शुरू होता है। ध्यायतो विषयम पुंसः। तो ये पूरा जो प्रोसेस चलता है, जब हमारा मन उन विषय चीजों के ऊपर ध्यान हम देते हैं तो वो जो है उसका संगात तेषु प्रजायते। संगात संजायते काम, तो ये काम, तो काम से शुरू होता है। और काम से क्या होता है? काम मतलब यही है जो माता जी ने बताया है, मान, प्रतिष्ठा और ख्याति। सो व्हाट इज द कॉज? अभी वी आर ट्राइंग टू डू दिस केस स्टडी कि पिछले और मन क्या करता है, वो सब उसमें बहुत सारी चीजें हैं और अपूर्ण इच्छाएं भी मन में है। कि उनकी इच्छा थी कि मेरी बेटी इतनी अच्छी, इतनी सुंदर है, साध्वी है, उनका विवाह क्या किया मैंने? ब्रह्मा जी के कारण, क्योंकि वे मेरे पिता है तो उनके कारण मैंने उनको विवाह में दे दिया, पर मुझे नहीं अच्छा लगा। तो ये अपूर्ण है कि हम सोचते हैं, बहुत सारी चीजें सोचते हैं। जब हम कुछ करते हैं, कर दिया, छोड़ दो, हो गया, लेकिन क्या करते हैं, हम सोचते हैं कि नहीं ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं, ये अच्छी बात नहीं हुई, और फिर ये जो है हम हमारे मन में भरते रहते हैं। और किसी न किसी बहाने या कभी न कभी, पता नहीं, तुरंत या बहुत सालों के बाद भी वो जो है बाहर आकर प्रकट हो सकता है। तो इसीलिए हमें जो, क्योंकि 4 प्रकार के विचार है, there are 4 types of thoughts: positive thoughts, negative thoughts, necessary thoughts, waste thoughts। 4 प्रकार के विचार।
positive value-based thoughts which have no selfish intention. बिना निजी स्वार्थ के जो विचार है, बिना निजी स्वार्थ, वो जैसे कि उच्च प्रकार का। तो यहाँ पे भगवान हमें ये शिक्षण देते हैं कि हम कौन हैं, भगवान कौन है। और अब भागवतम के द्वारा हमने देखा कि आत्मा तो शुद्ध है, हम सब शुद्ध है, हमारे अंतर से हम शुद्ध है, कोई भी बुरा नहीं है, लेकिन प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में आने के कारण दूषित हो। तो ये एक बात है कि हम जाने, ये बात अगर हम जाने और ये पॉजिटिव थॉट्स है, ये पॉजिटिव थॉट्स है कि हम सब भगवान के अंश है, हम सब शुद्ध है, आत्मा दूषित नहीं है। ये दूषित वातावरण में रहने के कारण हम अनेक प्रकार के स्थितियों में आ जाते हैं और क्रोध सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है हमारे भक्ति के मार्ग पे। तो पहला है पॉजिटिव, और फिर मन में विचार दूसरे होते हैं जो नेसेसरी है, जो हमें काम करना है, हमारा दिनचर्या में जो कुछ भी हमें करना है, जैसे कि हमें पकाना है या कुछ करना है या जॉब पे जाना है, ये सब विचार जो है कि हम कैसे करेंगे, हम इस प्रकार से हम घर का सफाई करना कब करना और घर के विषय में, तो ये जो है ये जरूरत विचार है। वो नेसेसरी थॉट्स, पॉजिटिव थॉट्स, नेसेसरी थॉट्स, वेस्ट थॉट्स, जिसका जरूरत नहीं उसका सब विचार कर। तो जो हो गया और जिसको हम बदल नहीं सकते, अभी हो गया लेकिन उसका कुछ बदल नहीं सकते, फिर उसका ही विचार करना, ये व्यर्थ के विचार है, व्यर्थ के विचार है। काश, हाय हम ये कर लेते, वो कर लेते। और दूसरा है कि भविष्य का भी, भविष्य जो हुआ नहीं है अभी, भविष्य के विचार कि भविष्य में ऐसा, वो सब जो है वेस्ट है, वो बेकार के हैं, जो यूजलेस है। So thoughts which keep the mind brooding over unchangeable things and worrying about the unknown future. अभी भविष्य का कोई ये नहीं है, तो ऐसे ही सपने देखना, डे ड्रीमिंग जैसे कहते हैं, और शोक करते रहना, तो ये हमारे मन में ये सब अनेक प्रकार के विचार हैं और ये नेगेटिव थॉट्स। तो विचार करने के कारण ये सब जो है मन में भर जाता है। तो अब आगे क्या हुआ कि ये सब उसके मन में था भरा हुआ, ये भरा हुआ कचरा, और जैसे कि हम कह रहे थे कि मन में जो है वो मुख पे आ जाता है, मन की बात कभी ना कभी जो मन में हम पकड़ के रहते हैं, तो हमें अपने वॉच योर थॉट्स बिकॉज थॉट्स बिकम वर्ड्स एंड वर्ड्स बिकम एक्शन। तो ये अंग्रेजी में भी वो बताते हैं जैसे कि थॉट्स लीड्स टू वर्ड्स, वर्ड्स लीड टू एक्शन, और एक्शन लीड्स टू हैबिट। अभी हैबिट हो जाता है,
तो ये उसको हमें ये डेंजर है। तो इस हैबिट को अभी हम इस हैबिट्स को कंट्रोल करने के लिए हम ये नियम में चलना होता है। ये नियम होते हैं, जैसे कि हम नियमों का पालन कर रहे हैं। इस नियम हमें तकलीफ देने के लिए नहीं है, हमें बचाने के लिए, क्योंकि वो जो हमारा आदतें हैं, वो आदत जो है हमारे चरित्र बन जाते हैं। हैबिट्स बिकम कैरेक्टर एंड कैरेक्टर बिकम्स डेस्टिनी। तो इसीलिए कहां से शुरू हो रहा है? विचार से। थॉट बिकम्स वर्ड्स। Watch your thoughts because thoughts become words. Watch your words because words become actions. Watch your actions because actions become words. तो ये आदत बन जाती है एकदम। अब यूं कि अगर उसको हम चेक न करें तो आदत ही हो जाती है क्रोध करना, आदत ही हो जाता है ऐसे बोलना, आदत ही हो जाता है ऐसे करना, और वो आदत ही हमारा चरित्र बन जाता है। और हम सोचते हैं कि हाँ, इससे हमें पावर मिलेगा, यही पावर है जिससे मैं दूसरों के ऊपर अपना प्रभुत्व जता सकता हूं। तो ये प्रोसेस है। और यहाँ पे हम देख रहे हैं, तो हमने नोट किया, क्या नोट किया पहले, क्या था? फिर अभी जब इस प्रकार से मन में जो ये होता है, तो थोड़ी सी भी चीज तो वो जो है शब्दों में अभी शब्दों में निकल आए। शब्दों में उन्होंने क्या कहा कि वो सत्य पुरुष बताया था, और अपने को सत्य पुरुष, इसने गायत्री के समान मेरी पुत्री के साथ विवाह किया है और अपने को सत्य पुरुष बताया था। तो अभी ये शुरू हो गया बोलना। पहला उनके चरित्र, फिर आगे क्या जाता है? उनका शरीर का रूप, शरीर, बंदर, उनके नेत्र बंदर के जैसे। तो अटैकिंग हो जाए, अभी अटैक शुरू हो गया उनके अपीयरेंस के ऊपर, उनके शारीरिक, क्योंकि उसकी वो सोच रहा है ना, मेरी शारीरिक कांति तो सोने के जैसा, इतना तेजस्वी हूं, लेकिन ये देखो तो क्या है। तो इस प्रकार से ये होता है। अब ऐसे ही जब क्रोध आता है तो क्रोध में अटैक ऐसा हो जाता है, कुछ भी बोल देते हैं किसी को भी। बंदर के समान है तो भी इतने मृगी जैसे नेत्रों वाली मेरी कन्या के साथ विवाह है। तो उसने उठकर, क्योंकि लाइक अ मंकी, बंदर जैसे उनकी आंखें, और वो उठकर मेरा सम्मान नहीं किया और मीठी वाणी से मेरा सत्कार करना। तो इस प्रकार से उसने मीठी वाणी से मेरा सत्कार करना उचित नहीं समझा। तो अभी उन्होंने बोलना शुरू कर दिया।
और ये चलता ही गया आगे। मैंने यहाँ से उन्होंने आगे कहा कि शिष्टाचार के सभी नियमों को भंग करने वाले इस व्यक्ति को अपनी कन्या प्रदान करने की मेरी तनिक भी इच्छा नहीं थी। अभी बाहर आ रहा है ना, क्रोध में सब अभी बाहर आ रहा है, जो अंदर था अभी बाहर सबके सामने बता रहे हैं। ये हो जाता है। क्रोध जब आता है तो देखते नहीं है, एक्चुअली वो अंधा बना देता है, व्यक्ति को अंधा बना देता है। वो किसी को भी नहीं देख सकता, वो कुछ भी नहीं देख सकता, वो समझ भी नहीं सकता कि वो कहाँ है, किस परिस्थिति में है, कहाँ पे यहाँ पे दिव्य यज्ञ होने जा रहा है, इतने सारे ऋषि मुनि और सब देवता सब लोग उपस्थित है, तो सबके सामने अपना बता दिया कि तनिक भी मेरी इच्छा नहीं थी। अभी सबको पता गया। इट्स लाइक देन व्हेन एंगर होता है, देन यू स्टार्ट वॉशिंग डर्टी लिनेन इन पब्लिक में सब जो गंदी बातें हैं या जो बातें सबको नहीं जानना चाहिए वो सब बाहर निकलता है। वो तो ऐसा है वो है, ऐसे करते हैं, मेरे को अच्छा नहीं लगता, ये पसंद नहीं। और वांछित विधि विधानों का पालन न करने के कारण यह अपवित्र है, किंतु इसे अपनी कन्या प्रदान करने के लिए मैं उसी प्रकार बाध्य हो गया जिस प्रकार किसी शूद्र को वेदों का पाठ कराना पड़े। तो ये मैं नहीं चाहता था, पर ये अभी फिर ये क्या है, दूसरा स्टेज क्या है, व्हाट इज दिस बिहेवियर? शोक करना, लेमेंटेशन, लेमेंट करना, लेमेंटेशन। और अभी क्या कह रहे, वो तो शमशान में रहते हैं, शमशान जैसे गंदी स्थानों में रहता है। अभी सबको तब सबके सामने ये बात बता रहे, ओपनिंग एक्सपोज, जो एक्चुअली उनके क्रोध के कारण वे शिव जी की जो पोजीशन है, शिव जी कितने महान है, उनको नीचे गिराने के लिए, वो सब जानते हैं, लेकिन उनको नीचे गिरा। अभी कोई भी पॉइंट मिल रहा है तो पॉइंट को पकड़ के उनको अपमानित करने का सब ढूंढ रहा है। वो शमशान जैसे गंदे स्थानों में रहता है और उसके साथ भूत तथा प्रेत रहते हैं। देखिए मेरी परिस्थिति, अभी अपनी परिस्थिति को देखो, मैं कितना दुखी हूं, और मुझे अभी इसने मुझे मेरा सम्मान नहीं किया। ऐसे व्यक्ति को मैंने अपनी, देखो मैंने क्या क्या नहीं गवाया, क्या मैंने गवाया है सब। साथ भूत तथा प्रेत रहते हैं, वो पागलों के समान नंगा रहता है, कभी हंसता है तो कभी चिल्लाता है, और सारे शरीर में शमशान की राख लपटे रहता है। एक्चुअली ये बहुत ही ऊंची स्थिति है। वो एक्चुअली ये शिव जी का यहाँ पे जो है गुणगान हो रहा है, पर वो सोच रहा है कि क्योंकि ऐसी परिस्थिति इतनी उच्च स्तर की परिस्थिति है शिव जी की, वह ठीक से नाता भी नहीं है, वह खोपड़ियों तथा अस्थियों की माला से अपने शरीर को विभूषित करता है। तो इतने सारे कटु वचन उन्होंने वो, मतलब वह केवल नाम से ही शिव है,
अन्यथा वह अत्यंत प्रमत्त तथा अशुभ प्राणी है। और वे किसके प्रिय है? तामसी लोगों के प्रिय है। तो ये अभी यहां तक ये चल रहा है। अब उसने उनको तो टोका। अभी पहले तो उनके शारीरिक रूप, पहले उनका नाम, फिर उनके चरित्र, अब उनके पिता। ऐसे ही होता है। हाँ, कौन है पिता? वो पिता को भी उन्होंने जो है क्या कर दिया? परमेष्ठिना। यहाँ पे प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं कि ब्रह्मा जी के अनुरोध पर मैंने अपनी साध्वी पुत्री उसे प्रदान की थी, यद्यपि वह समस्त प्रकार की स्वच्छता से रहित है और उनका हृदय विकारों से पूरित है। तो इसको दक्ष को ये पश्चाताप था कि उसने अपने पिता ब्रह्मा के कहने पर अपनी पुत्री ऐसे व्यक्ति को प्रदान की थी जो उसकी गणना के अनुसार विनोना थी। मतलब उनकी गणना से। ब्रह्मा जी भी कुछ नहीं है, उनकी गणना से वो क्या थे? ठीक नहीं। वह इतना क्रोध था कि वह इतना तक स्वीकार नहीं कर रहा था कि उनके पिता की ओर से ही विवाह के लिए अनुरोध किया गया था। तो वो उसको ब्रह्मा जी का भी पोजीशन, अभी उसने ब्रह्मा जी का पोजीशन भी, ब्रह्मा जी को भी रिश्ते से अलग कर दिया। क्या कह के उल्टे उसने ब्रह्मा को परमेष्टि अर्थात जगत गुरु कहा, क्योंकि क्रोध के मारे वह ब्रह्मा को अपना पिता नहीं स्वीकार कर रहा था। उसने अपने पिता को भी अस्वीकार किया। उनको कहा, क्या कह रहे हैं, कौन से शब्द से वे संबोधित कर रहे हैं? परमेष्ठिना। तो उन्होंने अभी क्या किया? रिश्तों को भी तोड़ दिया। ब्रह्मा जी पिता नहीं, वो जगत गुरु होंगे, वो तो है, लेकिन मेरे पिता नहीं है। तो यहां पर ये सब तक पहुंच रहा है। अभी कैसे बढ़ते जा रहे हैं? किससे शुरू हुआ? एक छोटी सी बात, और मोस्टली ये छोटी सी बात पे खड़ा हुआ न खड़ा हुआ तो क्या है, तुम तो दक्ष प्रजापति हो, तुम्हें सब ज्ञान है, आत्म साक्षात्कार का भी ज्ञान है, आत्मज्ञान है, लेकिन यहाँ पे ये हम जान सकते कि मान, प्रतिष्ठा, ख्याति, पोजीशन जब हो जाता है तो घमंड का खतरा है। तो हमें बहुत सावधान रहना। एक्चुअली पोजीशन जो है भक्तों के लिए अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है भक्ति के लिए पोजीशन। और सब लोग पोजीशन, ये भौतिक जगत का ये पोजीशन, इसीलिए हमें पहले से ही ये शिक्षण दिया जा रहा है कि भक्ति में आगे बढ़ना है तो दासानु दासानु दासानु, कोई भी हो, इतना भी बड़ा पोजीशन हो। इसीलिए जब दीक्षा मिलता है तो कृष्णमय देवी दासी, ध्रुव प्रिय दास, दास है, हम सब दास है, भगवान की सेवक है, और इस सेवक के रूप में हमें कार्य करना है। तो ये भक्ति में भी प्रॉब्लम्स यही हो रहा है। भक्त होने के बाद जब हमें कुछ पोजीशन मिलता है, हमें कुछ कार्य करने के लिए हमें लीड करते हैं, हम करते हैं, तो वो जो है हम सोचते हैं कि हमें मान मिलना चाहिए,
और मान नहीं मिलता तो क्रोधित हो जाते हैं। क्रोधित होने के बाद ये सब जो चीजें हैं, हम सोचते हैं कि दूसरे लोग को हम नीचे देखने लगते। अभी यहाँ पे ब्रह्मा जी को भी नीचे, ब्रह्मा जी ने जो किया उसके ऊपर डाउट करते हैं हम। दूसरे के गुरु के ऊपर डाउट करते, भगवान के ऊपर भी डाउट करते। ये बहुत बड़ा शिक्षण है। सॉरी टाइम तो हो रहा है, लेकिन हम कंटिन्यू करेंगे, इस वर्कशॉप को कंटिन्यू करेंगे। तो एक्चुअली मेरी इच्छा है कि हम ये आई गो थ्रू दिस ऑल these verses daily for a few days till we finish this, ताकि we can finish this workshop and we can create a wonderful understanding, and pray to Krishna to help us to overcome these anarthas. And one of the biggest anartha is growth, anger. Everybody faces it, सब लोग इसका सामना करते हैं, but I don't know if I'll be able to do it, but I want to try to do it for this week until we finish this section. दूसरे शब्दों में उसने ब्रह्मा पर अल्पज्ञानी होने का आरोप लगाया, अभी पिता के ऊपर आरोप लगा रहा है। शिव जी तो हो गए, अभी और भी ब्रह्मा जी के ऊपर, क्योंकि उन्होंने उसकी सुंदर कन्या एक अयोग्य व्यक्ति को प्रदान करने की सलाह दी थी। तो ये अंदर घुसा हुआ बात कि अभी ये एक चीज है जो उससे हमें दूर रहना है, जो भगवान बताते हैं। 16वें अध्याय में बहुत अच्छा डिवाइन एंड डिमोनियक नेचर्स, वो बहुत ही अच्छा अध्याय है भगवद गीता का, जिसमें बताया कि अक्रोध, अक्रोध मतलब हमें अपने क्रोध को चेक करना है। Even if there is provocation, one should be tolerant, कि ये टॉलरेंस, क्योंकि क्रोध क्या करता है यहाँ पे ये I will take a little more time, just want to finish this section. क्रोध में मनुष्य सब कुछ भूल जाता है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बताते हैं, क्रोध में सब कुछ भूल जाता है। कौन मैं कहाँ हूँ, कौन हूँ, कुछ दिखता नहीं है। और यही हुआ, one becomes blind, anger makes one blind. पिता हो, माता हो, गुरु हो, बंधु हो, सबको साइड, और क्रोध के कारण वो एक्शन सबको ढकेल के बस मेरी बात। तो ये क्रोध किससे उत्पन्न होता है? प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में इस 16वें अध्याय के वेरी गुड डिवाइन क्वालिटीज है, जो उन्होंने हर क्वालिटी के ऊपर उन्होंने विस्तार रूप से बताया है, और उसको हम पढ़ेंगे कि अक्रोध का अर्थ है क्रोध का रोकना। यदि कोई शुद्ध बनावे तो भी, मतलब आपको प्रोवोकेट करे तो भी सहिष्णु बने रहना चाहिए, क्योंकि एक बार क्रोध करने पर सारा शरीर दूषित हो जाता है, दूषित हो जाता है। क्रोध का अर्थ है, जब क्रोध आता है, कहा गया है कि डॉक्टर बताते हैं, इवन साइंटिस्ट बताते हैं कि इसमें इतनी शक्ति आ जाती, क्रोध इतना दूषित और इतना शरीर ऐसा कांपने लगता है कि 5 मील दौड़ने का शक्ति आ जाती, वो क्रोध 5 मील। एक्चुअली भगवान ने भी इसको इस्तेमाल किया महाभारत के युद्ध में। अर्जुन लीला पड़ गया था, उनको क्रोध दिया भगवान, ये शक्ति है, वो और भी शक्ति ऐसे चल जाती है।
और जब किसी के प्रति क्रोध होता है तो ऐसा है कि अपने हाथ में जलता हुआ कोयला, कोयला, गरम कोयला को अपने हाथ में पकड़ के दूसरे के ऊपर वो कोयला फेंकना बरोबर। इट्स लाइक कैरिंग अ पीस ऑफ बर्निंग हॉट कोल इन one's hand, in one's hand, one one's hand, एंड राह देखने के लिए कि उसके ऊपर कब मैं उसके ऊपर फेंक। तो उससे क्या हो जाता है कि जिसके ऊपर फेंकेंगे वो तो जलेगा, पर सिर्फ वही नहीं जलेगा, जो फेंकने वाला है उसका भी हाथ जल जाएगा। तो ये क्रोध और ईर्ष्या, ईर्ष्या से किसी के प्रति ईर्ष्या या होल्डिंग ग्रजेस अगेंस्ट अदर पीपल is like drinking poison and hoping that other person will die. खुद ईर्ष्या से, दूसरों से ईर्ष्या करने से खुद क्या है पी रहे, क्या पी रहे, जहर पी रहे। खुद जहर पीने के बराबर है और उनके कारण पीते हम है, हम जल रहे हैं, लेकिन हम इच्छा क्या करके दूसरा मर जाए, पर एक्चुअली हम ही मर रहे हैं। तो ये क्रोध और ये ईर्ष्या जो है जलाने वाली है। तो इसीलिए क्रोध रजोगुण तथा काम से उत्पन्न होता है। तो ये काम ही है, हमने वी हैव आइडेंटिफाइड द कॉज ऑफ दिस होल सिचुएशन वाज काम, एंड दिस इज व्हाट भगवान हमें शिक्षण दे रहा है। अतः जो योगी है उसे क्रोध पर नियंत्रण रखना चाहिए। और अपैशु नाम का अर्थ है, अपैशु नाम दूसरा एक गुण है कि दूसरों के दोषों न निकालने और व्यर्थ ही उन्हें सही न करे। तो ये यही है, दूसरों को दोष को देखना, उसको नहीं करना चाहिए, दूसरों को दोषों को नहीं देखना। तो क्रोध यही है, क्रोध के कारण हम खुद अपवित्र बन जाते हैं और हम ही जो है इसमें जलते हैं। ऑफ कोर्स हमें किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, पर अगर कोई चोर को चोर कहें वो निंदा नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इससे कहने से, पर किसी शुद्ध आदमी को चोर कहना वो निंदा है। अच्छे व्यक्ति को बुरा कहना, जो बुरा व्यक्ति है, अगर उस बुरा व्यक्ति के कारण दूसरों को हानि आ सकती है तो वो हम कह सकते हैं, उसको निंदा नहीं कहते। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे रुकेंगे और आगे भी हम कुछ एक्टिविटीज, अभी देयर इज वेरी नाइस वे वी कैन अंडरस्टैंड दिस। तो आप लोगों को मैं कुछ होमवर्क दे रही हूँ। वो होमवर्क है कि आप लोग को एक पेपर, कोई भी पेपर है यहाँ पे, ये पेपर है, ओके। इस पेपर पे आप एक पोस्टर बनाइए, बीच में क्रोध, आप क्रोध लिखिए और क्रोध कैसे उत्पन्न होता है, क्रोध में हमारा रिएक्शन क्या है, रिएक्शन क्या। तो इस क्रोध यू कैन लाइक, क्रोध के कारण क्या शब्द निकलते हैं, क्रोध के कारण, क्रोध कैसा, कौन सा रंग से संबंधित है, क्रोध कैसे साउंड से संबंधित है,
कैसा दिखता है क्रोध। तो इस प्रकार से अगला आप कर सकते हैं, सिंपल ड्राइंग करो और ये कल हम शेयर करेंगे। आज हमने सब कुछ आइडेंटिफाई भी किया है, किससे ये सब हो रहा है, कहाँ से शुरू हो रहा है और क्या है बीच में क्रोध, क्रोध का कारण क्या है। तो ये हम कर सकते हैं, जिसको करना है कल प्रस्तुत कर सकते हैं सबके साथ, ठीक है। तो यहाँ पे हम इस प्रकार से हम देखते हैं कि दक्ष ने मनुष्य सब कुछ भूल जाता है क्रोध के कारण, अतः दक्ष ने क्रोधवश न केवल शिव पर दोषारोपण किया वरन अपने पिता ब्रह्मा जी के भी आलोचना की, क्योंकि उन्हीं के अविवेश पूर्ण उपदेश पर ही उसने शिव जी को अपनी कन्या विवाह में दी। तो क्रोध कैसा दिखता है आप लोग ड्राइंग में, ओके, थैंक यू वेरी मच।